तो नमस्कार दोस्तों, आपने देखा हो कि आजकल हर चीज़ में मशीन लर्निंग की बात हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये मशीन लर्निंग क्या है? चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि मशीन लर्निंग कैसे काम करता है। हाँ, और हम जानेंगे कि कैसे ये जीवन में प्रभावित कर रहा है। चलो अब हम देखते हैं। तो बने बिना किसी देरी के चले शुरू करते हैं। अगर आसान टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो मशीन लर्निंग कंप्यूटर को खुद सिखाने की क्षमता देना है। अगर हम बात करें जनरल प्रोग्रामिंग, तो कंप्यूटर को हर चीज़ एक स्पष्ट रूप से बताना है कि उसे क्या करना है। लेकिन मशीन लर्निंग में हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं। इस डेटा के आधार पर कंप्यूटर खुद पैटर्न ढूंढता है और सीखता है कि भविष्य में किस तरह का निर्णय लेना है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि मशीन लर्निंग मॉडल को अगर हम कैट की हज़ारों तस्वीर अगर दिखाएं तो वो कैट की तस्वीर समझ लेगी। आगे चलकर अगर उसे किसी और नई तस्वीर दिखाई जाए तो वो समझ लेगी कि यह तस्वीर बिल्ली की है या नहीं। इससे आप समझ ही गए होंगे कि मशीन लर्निंग कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की, तो बिल्डिंग मैथमेटिकल मॉडल एंड मेकिंग प्रेडिक्शन यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा और इन्फॉर्मेशन। सो हमें ऐसा मैथमेटिकल मॉडल तैयार करना है जो कि प्रेडिक्शन कर सके। अगर हम बात करूँ एप्लीकेशन की, तो इमेज रिकॉग्निशन इसका काम है, स्पीच को रिकॉग्निशन, ईमेल फिल्टरिंग, फेसबुक ऑटो टैगिंग, रिकमेंडेशन सिस्टम अगर बनाना है, लाइक नेटफ्लिक्स के अंदर अगर रिकमेंडेशन सिस्टम आता है तो वो जो हो पाता है वो मशीन लर्निंग के कारण हो पाता है। अगर मैं फीचर्स ऑफ मशीन लर्निंग की बात करूँ, मशीन लर्निंग यूज डेटा टू डिटेक्ट वेरियस पैटर्न इन द गिवन डेटा सेट. It can learn from the past data and improve automatically. It is data driven technology. Machine learning is much similar to data mining and it is also deal with huge amount of data of. अब हम कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं। सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सो सुपरवाइज मशीन लर्निंग लेबल डेटा का यूज़ होता है। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग यूजिंग लेबल डेटा विदाउट गिविंग एनी गाइडेंस। यहाँ पे मैं बात करूँ तो एजेंट इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट वो है। यहाँ पर इन्फोर्समेंट लर्निंग में एनवायरनमेंट से ही मशीन लर्निंग सीखता है। लेबल डेटा का यूज़ होता है, अनलेबल डेटा का यूज़ होता है, नो प्री डिफाइंड डेटा का यूज़ होता है। चाहे कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है जो कि नॉन प्री डिफाइंड है। टाइप ऑफ प्रॉब्लम की अगर बात करूँ तो रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करता है। एसोसिएशन एंड क्लस्टरिंग, रिवार्ड एंड इरोड बेस्ड प्रॉब्लम। सुपरवाइजन की अगर बात करूँ एक्सटर्नल सुपरविजन, नो सुपरविजन। एल्गोरिथम सुपरवाइज मशीन लर्निंग लीनियर रिग्रेशन का यूज़ करता है। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के मीन क्लस्टरिंग का यूज़ करता है, KNN का यूज़ करता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, न्यूरल नेटवर्क। और बात करूँ रीइंफोर्समेंट लर्निंग की मोंटी कैर्लो। एम की अगर बात कैलकुलेट आउटकम को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। डिस्कवर अंडरलाइन पैटर्न, किसी पैटर्न को फाइंड करना हो या फिर किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना हो तो यह अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। एम की अगर बात हो लर्न सीरीज ऑफ एक्शन, ये लर्न करता है सीरीज ऑफ एक्शन से। अप्रोच की अगर मैप लेबल इनपुट टू नो आउटपुट, अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड डिस्कवर द आउटपुट। फॉलो द ट्रायल एंड एरर मेथड का भी यूज़ करता है रिइंफोर्समेंट लर्निंग का। एप्लीकेशन की अगर बात हो रिस्क एवेल्यूशन, फोरकास्टिंग ऑफ सेल, किसी भी सेल की फोरकास्टिंग निकालना हो तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग का यूज़ होता है। अगर मैं बात करूँ अगर हमको सिस्टम बनाना है तो हमें अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का यूज़ करना पड़ता है। अगर हमें सेल्फ ड्राइविंग कार्स का बनाना हो तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स में रिइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग, गेमिंग, हेल्थ केयर में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं वाई मशीन लर्निंग, क्यों हमें मशीन लर्निंग की जरूरत। रैपिड इंक्रीमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ डेटा। जैसा कि हम देखते हैं कि डेटा लार्ज अमाउंट ऑफ में जनरेट हो रहा है तो हम इसका यूज़ मशीन लर्निंग में करा जाता है। सॉल्विंग, किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करना हो या विच इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमन नहीं कर पा रहे हैं तो उस समय भी हम मशीन लर्निंग का यूज़ करते हैं। डिसीजन लेना हो, किसी भी प्रॉब्लम को डिसीजन बेस्ड सॉल्यूशन निकालना हो तो वो भी मशीन लर्निंग के सेक्टर इंक्लूडिंग फाइनेंस का सेक्टर हो। हमें ऐसा मॉडल तैयार करना जो कि फाइनेंशियल का एनालिसिस करे या प्रिडिक्ट करे मार्केट को, तो हम मॉडल बना सकते हैं। फाइंडिंग हिडन पैटर्न्स एंड एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा, जो भी हमें हिडन पैटर्न जैसे कि हमें पासवर्ड पता करना हो या फिर कुछ अलग पैटर्न बन रहा है उसे हमें सॉल्व करना हो तो भी हम मशीन लर्निंग का यूज़ करते हैं। लिमिटेशन की अगर मैं बात करूँ तो प्राइमरी चैलेंजेस ऑफ मशीन लर्निंग इज लैक ऑफ डेटा एंड डाइवर्सिटी इन द डेटा सेट। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डाइवर्सिटी ऑफ डेटा सेट है तो लैक कर जाता है कभी कभी डेटा। यहाँ पर हम बात करें मशीन नीड्स हैव हेट्रोजिनेटी
to learn meaningful insight. It is rare that algorithm can extract information when there is no or a few variations. एप्लीकेशन की अगर बात करें तो ऑगमेंटेशन एंड रियलिटी के अंदर यूज़ होता है, ऑटोमेशन के अंदर किसी भी चीज़ को ऑटोमेट करना है तो उसमें यूज़ होता है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है, स्मार्टफोन के अंदर आप जैसे कि जब लॉक खोलते हैं जब ये यूज़ होता है। इसका यूज़ सोशल मीडिया में होता है, प्लेटफॉर्म जैसे कि आप बात करें इंस्टाग्राम की तो जैसे जैसे आप जो अपना कंटेंट देखते हैं उसी प्रकार का वो कंटेंट आपको दिखाता है। ऑनलाइन जो शॉपिंग आप करते हैं तो आपको एडवर्टाइज उसी चीज़ का दिखता है जो आप जो है शॉपिंग वेबसाइट पर सर्च करते हैं। थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।